दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन 2020 के विषय में। जैसे कि आपको पता है कि सीएससी में रजिस्ट्रेशन अभी तक क्लोज थे, लेकिन अगर आप सीएससी एक लेना चाहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर तो अभी रजिस्ट्रेशन हाल ही में स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन उसमें अभी तक क्या था, सीएससी फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, लेकिन अब सीएससी पेड कर दिया गया है। डायरेक्टली तो पेमेंट नहीं कराते हैं, लेकिन एक उन्होंने जरिया बनाया है जिसका नाम दिया है टीसी सर्टिफिकेट नंबर। दोस्तों टीसी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इसमें आवेदन कैसे करना होगा, क्योंकि अगर आपके पास टीसी सर्टिफिकेट नंबर नहीं होगा तो आप सीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो टीसी सर्टिफिकेट होता है क्या है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है और इसका एग्जाम कैसे देना होता है, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और इसमें अप्रॉक्स 10 मॉक टेस्ट होते हैं, आपको 10 एग्जाम देने होते हैं। हर एक मॉक लगभग 10 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पीडीएफ क्वेश्चन और आंसर का अगर पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं और उसके पढ़कर आप सटीक आंसर देकर पास आउट होना चाहते हैं टीसी सर्टिफिकेट का एग्जाम, तो कैसे करेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागले और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल। अगर आप हमारे वीडियो को मोबाइल फोन पर वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, इस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप हमारे वीडियो को देखकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको बता दूं, और इसमें टीसी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि सीएससी रजिस्ट्रेशन 2020 में कैसे करना है, स्टेटस कैसे चेक करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज सीएससी क्या है, सीएससी सेंटर क्या है, व्हाट इज वैली या विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर क्या है, व्हाट इज सीएससी आईडी क्या, डॉक्यूमेंट फॉर न्यू सीएससी रजिस्ट्रेशन, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यहाँ पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि टीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। और मैंने जो पीडीएफ की बात की है वो पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सीएससी टीसी एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, क्लिक हियर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिंक ओपन होगा। और ये पीडीएफ दोस्तों मैंने पेड रखा है, ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 149 की है। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर और अमाउंट 149 डालकर नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई या पेटीएम, जिससे भी करना चाहें करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं सीएससी के लिए और उसको कैसे एग्जाम देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। register.csc.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और अप्लाई पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो अगर आप देखिए गए सीएससी वैली के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। तो ये टीसी सर्टिफिकेट नंबर कहाँ मिलेगा, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसमें आवेदन कैसे करना वो जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए एक यहाँ पर लिंक दिया है। सबसे पहले इस लिंक देखिए गए यहाँ फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो टीसी जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। ये देखिएगा टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, टीसी का फुल फॉर्म है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, मतलब इसके बगैर अब आप इसके में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सब इसके बाद आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए टीसी सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा और लॉगिन विद अस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन एज ISB जनरल, मतलब आप पब्लिक यूजर हैं तो आपको ये वाला पार्ट पर ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपसे अपना नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, फादर्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और एक फ़ोटो मांगता है जो कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसका फॉर्मेट JPG या PNG में होना चाहिए। ये सारी एंट्री आपको भरनी है बहुत ध्यानपूर्वक। जिसके नाम आपको सीएससी लेना उसकी ही डिटेल यहाँ भरें। तो चलो मैं सारी डिटेल यहाँ फिल कर देता हूँ। तो जैसे आप सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं, आपको याद रखना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही क्लियर दें और बिल्कुल, क्योंकि इसी से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको टीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर 1479 रुपये 72 पैसे देने होंगे, क्योंकि अभी तक सीएससी होता था फ्री। 2019 की बात करें तो इसके पहले सीएससी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी पैसा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक मेथड जोड़ दिया है, टीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका 1479 रुपये ले रहे हैं। तो ये पूरा आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो चलो मैं पेमेंट कर देता हूँ नेट बैंकिंग या यूपीआई, जिसके आधार पर आप करना चाहें। मैं यूपीआई से कर देता हूँ।
तो ये देखिए पेमेंट हो चुका है और यहाँ पर द ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली एंड योर यूज़र नेम आपका जनरेट हो जाएगा एंड पासवर्ड जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो हो जाएगा। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और आपको इसको कहीं नोट कर लेना है। तो चलो मैं ये सारा करने के बाद फिर आपको लॉगिन विद अस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन विद अस पर क्लिक करेंगे फिर आप इसी पोर्टल पर आएंगे। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन के लिए जो कि आपका यूज़र नेम क्रिएट हुआ अभी जो, और इसके बाद वो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला, वो यहाँ पर एंटर करना है। तो ये देखिएगा आपका यहाँ पर टीसी के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिख जाता है। यहाँ पर डैशबोर्ड है, लर्निंग है और असिस्टमेंट है। लर्निंग में क्या है, आप जैसे ये यहाँ पर देखिए पढ़ने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 10 मॉड्यूल्स हैं और अगर आप, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं लाइव करके दिखाऊंगा, आप बने रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले लर्निंग मटेरियल्स दिया है कि आप उसको पढ़कर दे सकते हैं। सबसे पहले वीडियोज़ के लिए देखिएगा, आप इंग्लिश में वीडियोज़ देखना चाहें, अगर मटेरियल पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ना चाहते हैं तो वो, अगर वीडियोज़ इंग्लिश में देखना चाहें या हिंदी में देखना चाहें, वो सारा डिटेल दिया है। ये जब सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, 10 असेसमेंट, इसके बाद आपको असेसमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो 10 मॉड्यूल्स हैं, इनको आपको टेस्ट देने। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे, मार्क ऑफ 10 कितने होंगे वो अभी बताएगा। एग्जाम स्टेटस अभी यहाँ इसको करना, लॉन्च असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक असेसमेंट ओपन होकर आ जाएगा। स्टार्ट एग्जाम एंटरप्रेन्योर कोर्स टीसी, स्टार्ट एग्जाम पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। आपको यहाँ पर 60 सेकेंड का टाइमर लगा है, हर एक क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है, ये सही है गलत है? अब पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। मेरे हिसाब से ये सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है, सही है या गलत है? सही भी है ये। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? पूछ रहा उद्यमशीलता का उदाहरण क्या है, आपको यहाँ पर आंसर जवाब आंसर पढ़ना है और उसको देना है। एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, एमबीबीएस कोचिंग संस्थान में अध्यापन, उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट, सबमिट एग्जाम पर मैंने क्लिक किया और आपको कंटिन्यू पर ये पॉपअप आएगा। देखिए 10 आउट ऑफ 10 में मैंने 7 आंसर सही दिए हैं, आप देख सकते हो। पहला असेसमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यदि दोस्तों आपको इन 10 जो असेसमेंट है इनके फुल आंसर चाहिए तो आप हमारी इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मात्र 149 में मिलती है। यहाँ पर अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे और बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और अमाउंट डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करके अमाउंट करना होगा ऑनलाइन। और आपको 10 असेसमेंट के जितने भी आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन विद आंसर, मतलब कि 100 क्वेश्चन, हर एक असेसमेंट में 10 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाता है और वह पीडीएफ आपके डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हैं यहाँ पर टीसी सर्टिफिकेट फुल क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर मिल जाता है और आप इसको खोल कर पूरा देख सकते हैं पीडीएफ। ये देखिए मैंने पीडीएफ बना रखा है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, पूरे क्वेश्चन विद आंसर आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पीडीएफ कैसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको 149 का फिलहाल दोस्तों चार्ज देना होगा, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा है। तो अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके 149 का पेमेंट करें और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना एग्जाम बहुत ही आसानी से पास आउट कर लें टीसी का, और इसके बाद आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन में से मैंने 7 आंसर सही दिए हैं, ये देखिएगा, मार्क ऑफ 10। ऐसे आपको धीरे धीरे के सारे एग्जाम देने, तो मैं लाइव करके फटाफट दिखा देता हूँ। 6 क्वेश्चन सही हो गए। अब मैं आता हूँ लास्ट जो असेसमेंट है 10th, इस पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट एग्जाम। वाई इज अ कस्टमर परचेजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर्स, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्राहक अपने द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए सभी को महत्व देता है। क्योंकि ग्राहक अपने आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए इसी को महत्व देता है। मतलब बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द एसी और प्रोवाइड इनसाइड द शॉप,
ये तो उद्देश्य नहीं होता है ग्राहक का। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज द शॉप प्रोवाइडेड, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। ये सभी गुण होने चाहिए दोस्तों। मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान या दुकान प्रदान करता है, किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं की तरह। वैल्यू इज व्हाट द शॉप स्टोर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। ट्रू। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, वैल्यू इज कंसल्टेंट डिफाइंड, वैल्यू इज सेल्समैन डिफाइंड, वैल्यू इज बिजनेसमैन डिफाइंड। मूल व्यवसायी परिभाषित है, आई थिंक ये सही कथन का चयन करें। मूल स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। आई थिंक ये मान कहाँ रहता है, वेयर डज द वैल्यू रिसाइड, इन द सेल्समैन माइंड, सेल्समैन के दिमाग में। वेयर डज द वैल्यू रिसाइड, सेल्समैन के दिमाग में, स्टोर के पॉश पर, ग्राहक के मन में, दुकान के मालिक के दिमाग में। सेल्समैन किसमें बेचना चाहता है। वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन कस्टमर एंड कॉस्ट, न्यू कस्टमर एंड प्राइस। हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। डिजिटाइजेशन, कमोडाइजेशन, प्रियोटाइजेशन एंड द कैपिटलाइजेशन। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अडॉप्टिंग अ वैल्यू पर्सपेक्टिव, मान प्रक्षेप को अपनाने से क्या लाभ है। उपरोक्त सभी। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन है। मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य पर कब्जा, मूल्य निर्माण, मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य वितरण, मूल्य निर्माण और कब्जा। ये आई थिंक सही। देखते हैं इसमें मेरे क्वेश्चन कितने सही होते हैं। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है, इस दोबारा क्वेश्चन आगे। चलिए ऑल ऑफ द अबव देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, इसमें मेरे कितने सही होते हैं। 3 दोस्तों मात्र सही हुई। इसको मुझे दोबारा से एग्जाम देने की ज़रूरत होगी, मतलब मुझे पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो चलो मैं इसके असेसमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जानकारी नहीं थी। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में वीडियो दिया, आप इसको पढ़ लें, इसके बाद एग्जाम दे। तो चलो मैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर असेसमेंट चालू हो जाता है, और हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ने के बाद एग्जाम दें तो आपका एग्जाम बिल्कुल सटीक जाएगा। ये देखिए, ऑन प्रोडक्ट सर्विस प्रॉमिसेस की डिलीवरी के महत्व को स्पष्ट रूप से समझते हैं। स्पष्ट रूप से तो नहीं मैम, क्या आप मुझे इसे तो जैसे दोस्तों देखो मैंने थोड़ा पढ़कर एग्ज़ाम दिया तो मेरे 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन सही हो गए। अगर आप थोड़ी सी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप एक बार उन वीडियोस को हिंदी या इंग्लिश में देख लें, जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हो, आपके क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे सारे जो 10 मॉड्यूल थे, एग्ज़ाम स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है कंप्लीट हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव द सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट, काइंडली मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। ये सारे मॉड्यूल हो चुके हैं। अब जैसे आप डैशबोर्ड पर आते हैं तो यहाँ पर आपका एग्जाम एक्शन असेसमेंट कंप्लीटेड अभी यहाँ 0 दिखा रहा, आपको 2 से 3 दिन यहाँ वेट करना पड़ेगा। और जैसे आप 2 से 3 दिन वेट करते हैं, आपका जो टीसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिखेगा, और उसमें टीसी नंबर मतलब कि ईसी सर्टिफिकेट नंबर है वो मिल जाएगा। अगर हम अभी यहाँ पर 0 दिखा रहा है क्योंकि मैंने हाल ही में एग्जाम दिया, आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है टीसी सर्टिफिकेट जनरेट होने में। इसके बाद जब जनरेट हो जाएगा तब आप सीएससी के लिए यहाँ पर टीसी नंबर जो मिल जाएगा वो और मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। और उसके बाद आगे आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा, आप वेट कर लें थोड़ा, क्योंकि अभी टीसी सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है जनरेट, क्योंकि आपके सामने ही मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम पास हुई। लेकिन 2 से 3 दिन जो भी टाइम लगेगा मैं इसको चेक करता रहूँगा। जैसे मेरा टीसी सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, टीसी नंबर मिल गया, हम आपको सीएससी के लिए कैसे अप्लाई करना है बिल्कुल बताने वाले हैं।
तो दोस्तों मैंने टोटल आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया है और आपको सारे क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि 100 क्वेश्चन को अगर पूरा मैं लाइव एग्जाम दिखाऊंगा तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है। इसलिए मैंने इसीलिए सिर्फ पीडीएफ आपको ये प्रोवाइड किया है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और पढ़कर आप एग्जाम 100% पास आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम दिया है, सिंपल होता है, सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। बस आप या तो आप पढ़ें, वहां पर मॉक टेस्ट जो है असेसमेंट दिए हैं, या तो आप पीडीएफ डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको सटीक आंसर मिल जाते हैं। तो प्लीज इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इस एग्जाम को देकर सीएससी रजिस्ट्रेशन कर लें। और जैसे हमारा आप टीसी की सर्टिफिकेट का एग्जाम देते हैं तो आपका 5 से 6 दिन का वेट करना होता है, तब आपका टीसी सर्टिफिकेट नंबर जनरेट होता है और उस नंबर के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आप 4 से 5 दिन का वेट करें जब आप एग्जाम दे दें, इसके बाद ही आप टीसी सर्टिफिकेट का सीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे मेरा सर्टिफिकेट नंबर आएगा हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि सीएससी में आपको लाइव कैसे रजिस्ट्रेशन करना है 2020 में। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार विजिट की हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।